और सबसे बड़ा सवाल जो हमारे सामने आया वो ये था कि एसटीटी हाइक जैसे नए सख्त नियम तो अभी लागू भी नहीं हुए हैं, फिर भी ट्रेडिंग वॉल्यूम पर इतना प्रेशर क्यों है? हमारी पूरी जांच इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। अब देखिए, जनवरी में बीएससी का मार्केट शेयर 33% था। काफी मजबूत आंकड़ा है ना? इस नंबर को जरा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहीं से कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। सिर्फ एक महीने बाद, मतलब फरवरी आते आते ये आंकड़ा सीधे 300 बेसिस पॉइंट नीचे आ गया। बीएससी का मार्केट शेयर फिसलकर बस 30% पर अटक गया। और देखिए, ये सिर्फ हमारी फाइंडिंग नहीं है। हमने जब क्रॉस चेक किया तो पाया कि हाइटोंग की एक ताजा रिपोर्ट भी इसी बात को कंफर्म कर रही है कि महीने दर महीने ये एक बड़ी गिरावट है। मामला सिर्फ मार्केट शेयर तक ही नहीं रुका था। जब हमने और अंदर झांका तो पता चला कि बीएसई के जो मेन डेरिवेटिव सेगमेंट्स हैं वो भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। ऑप्शंस वॉल्यूम में 21% की गिरावट और फ्यूचर्स वॉल्यूम में 20% की गिरावट। ये काफी बड़ी गिरावट है। और यहां तस्वीर एकदम 180 डिग्री उल्टी थी। एक तरफ बीएसई का शेयर गिर रहा था और दूसरी तरफ एनएसई ने मार्केट के 70% हिस्से पर अपनी पकड़ बना ली थी। एनएसई सिर्फ अपनी जगह पर टिका ही नहीं रहा, बल्कि उसने अपना मार्केट शेयर 2% और बढ़ा लिया। और ये बढ़त इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि एनएसई अपने आईपीओ की तैयारी में है। जाहिर है ऐसी मजबूत ग्रोथ इन्वेस्टर्स का ध्यान तो खींचेगी ही। तो हमारी जांच में दो बड़े कारण सामने आए, दो बड़े रेगुलेटरी बदलाव जो आने वाले हैं, और यही इस पूरी कहानी की जड़ है। पहला तो है एसटीटी यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स का बढ़ना, मतलब सीधा सीधा ट्रेडिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। और दूसरा है आरबीआई का ब्रोकर फंडिंग पर बैन। और मजे की बात देखिए, यही तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है। मार्केट उन नियमों पर इतना ज्यादा रिएक्ट कर रहा है जो अभी तक लागू भी नहीं हुए हैं। और इस एडवांस्ड रिएक्शन का असर देखिए, ये साफ साफ दिख रहा है। आंकड़े बताते हैं कि पूरी इंडस्ट्री का एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम पिछले महीने के मुकाबले 14% तक गिर चुका है, और ये सब नियम लागू होने से पहले हो रहा है। तो सबसे जरूरी बात जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि ये सारी उथल पुथल 1 अप्रैल यानी ऑफिशियल डेट से पहले की है। तो हमारी पड़ताल हमें इस एक सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि भाई, जब नियम लागू होने से पहले ही वॉल्यूम पर इतना प्रेशर है, मार्केट में इतनी बेचैनी है, तो सोचिए 1 अप्रैल के बाद क्या होगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में हर किसी को सोचना चाहिए।